हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के 5 रिवीजन प्रश्न। विश्व मोहन भट्ट का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मोहन बीड़ा से संबंध है आपके विश्व मोहन भट्ट। ओवी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र का है। जननायक किसको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 348 में है। दिफू दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? दिफू दर्रा स्थित है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन। रानी मछैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रानी मछैया का संबंध किससे है? उत्तम उम्मत आर्ट से संबंधित हैं रानी मछैया, और यह कर्नाटक का है। कोडवा जनजाति द्वारा किया जाता है। ढिमसा है आंध्र प्रदेश का है। गुस्साड़ी तेलंगाना का है। लम्बाड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर है आपका तमिलनाडु में, और यह किसका मंदिर है? तो भगवान शंकर का मंदिर है। राज चोल द्वारा इसे बनवाया गया था। लपाक्षी अहोबिलम की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित केरल में स्थित है। कर्नाटक में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। हजाराराम मंदिर कर्नाटक में है। उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु में अन्य मंदिरों की, तो मीनाक्षी देवी मंदिर यह भगवान माता पार्वती का मंदिर है। पांड्य शासकों ने इसे बनवाया था। इसके बाद बात करें श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, यह चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया, तमिलनाडु में स्थित है। गंगकोंड चोलपुरम यह राजेंद्र चोल फर्स्ट द्वारा बनवाया गया, यह भी तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर यह भी आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नामक से अपना नाम स्वयं नृत्य विद्यालय भी शुरू किया? तो कलाश्रम नाम से नृत्य विद्यालय किसने शुरू किया? पंडित बिरजू महाराज ने। यह कथक केंद्र के निर्देशक थे पंडित बिरजू महाराज। यह कथक से बहुत इंपोर्टेंट नाम है। शंभू महाराज भी किससे संबंधित है आपके? किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। कथक मुख्यतः उत्तरी भारत का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का। विजयनाथ यह अन्य नाम है पंडित लच्छू महाराज का। इसके बाद बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला था इन्हें पंडित बिरजू महाराज को। इन्होंने 2016 में जो फिल्म बाजीराव मस्तानी आई थी उसमें मोए रंग दे लाल यह वाला संगीत के लिए निर्देशन किया था। 4 नंबर क्वेश्चन, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो माई स्टोरी किसकी है आपकी? कमला दास की कौन सी आत्मकथा है? माई स्टोरी। आशा पूर्णा देवी का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। पहली महिला 1976 में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली, बांग्ला भाषा में रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। इसके बाद अगली क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदत्त पटनायक सीता एन इलस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो सी रामचंद्र यह ए मेरे वतन लोगों के लिए गाए गए संगीत के निर्देशक थे। इसके बाद इसके लेखक कौन है? ए मेरे वतन के लोगों के संगीत के लेखक कौन है? तो लेखक कवि प्रदीप हैं। इसके बाद इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया लता मंगेशकर को? तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रीत जहाँ की रीत सदा, यह संगीत किसका है? महेंद्र कपूर का है। AR रहमान का है। माँ तुझे सलाम, कर चले हम फिदा मोहम्मद रफ़ी, दे दे हमें आज़ादी आशा भोंसले, मेरे देश की धरती महेंद्र कपूर का। इसके बाद संदेश आते हैं सोनू निगम का। तेरी मिट्टी मिल जावा ये बी प्राक का संगीत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोणार्क नृत्य महोत्सव KDF 1986 से हर वर्ष के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो 1 से 5 दिसंबर के बीच यह कोणार्क में आयोजित किया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में स्टार्ट
हुआ था। और कोणार्क सूर्य मंदिर से यह संबंधित है। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच आपका मनाया जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव, और यह 2000 से मनाया जा रहा है। कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जा रहा है 1986 से 1 से 5 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, और 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव, यह 2000 से मनाया जा रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। तो कृति सेनन किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। इन्हें बात करें तो कृति सेनन की, तो कृति सेनन किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। इन्हें नेशनल अवार्ड 2023 मिनी फिल्म अवार्ड में इससे नवाजा गया है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, श्रीदेवी भरतनाट्यम, सुधा चंदन भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अंडर 23 में अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले? तो अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने 2022 में भी जीता था। इसके बाद एशियन गेम्स 2023 इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज जीता है। पहली महिला अंडर 23 में गोल्ड, तो रीतिका हुड्डा 2022 में इन्होंने अंडर 23 में क्या जीता है? यहाँ पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता और पहले भारतीय बन गए। 10 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर, यह किसके संबंधित है? आपके तैराकी से संबंधित है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर उन्होंने क्या फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके बाद इसमें वाद्य यंत्र शहनाई बजाया गया था। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज यह अपनाया गया था। 1931 में कराची अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक जिसकी आयु है उसका कार्यकाल होता है। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 में इसका वर्णन है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य इसके राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। इसके बाद भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा था महमूद की याद में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था। चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा था मध्यकालीन शासक था जिसने चांदी का टंका जारी किया था। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इक़्तिदार था? तो सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इक़्तिदार था? तो हाँसी का इक़्तिदार था। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने की उपाधि धारण की। तो जिल-ए-लाई ईश्वर की छाया की उपाधि किसने धारण की? गयासुद्दीन बलबन ने की। संतुलित काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह अमेरिका में है सुपीरियर झील। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा तूफान आता है? आपका काल वैसाखी आता है। उसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में औस, अमन और बोरा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो धान से संबंधित है आपके औस, अमन और बोरो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि नाम संबंधित राज्य की पहचान करें। तो बेबार मध्य प्रदेश में बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में है? तो कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। रानीगंज वेस्ट बंगाल में भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है गिरिडीह झरिया झारखंड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
PMRPY की शुरुआत किस वर्ष? तो 2016 में शुरुआत की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में इसे शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है 2020 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। PM गरीब कल्याण रोजगार योजना है 2020 में। 28 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड TISCO की शुरुआत वर्ष में झारखंड राज्य के साक्षी में हुई थी। तो 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी जमशेदजी टाटा द्वारा। 25 अगस्त 1907 को, बना 1910 में, तो उत्पादन 1911 से इसमें प्रारंभ हो गया था। स्वर्णरेखा नदी पर इसका कारखाना लगाया गया। जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो मालथुस के द्वारा जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्नलिखित में से किसके मध्य अनुपात है? तो नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP के बीच का अनुपात क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे डिफ्लेटर बोलते हैं। 31 प्रतिध्वनि का कारण है। ध्वनि का परावर्तन किसका कारण है? प्रतिध्वनि का कारण है। 32 ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साबुन से झाग बनाना, यह पानी की कठोरता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि पानी में झाग बनाता है साबुन तो वो सॉफ्ट है, नहीं बनाता है तो वो कठोर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG निम्नलिखित में से दो कार्बन युग का मिश्रण है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण क्या है? LPG है। आप इसे ऐसे याद रखते हैं कि BPI हो जाएगा। यदि LPG का सिलेंडर फटता है तो BPI होता है। तो B से बना ब्यूटेन और P से बना प्रोपेन, यह इसकी सिंपल सी ट्रिक है। 35 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्गी काय में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग। इसके बाद कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्गी काय होता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। RBC का कब्रिस्तान होता है प्लिया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसे हम हिंदी में सूत्रकड़का बोलते हैं। 1870 में कलिकर द्वारा इसकी खोज होती है। शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द गढ़ा गया। 37 हाल ही में किसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया? नोवाक जोकोविच को दिया गया है बुक की सर्वे टू विन। 38 हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नाथपा झागड़ी सतलज नदी, यह सभी आपके हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झागड़ी से सतलज नदी यहाँ पर हाट में प्रवेश करती है। हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो आज की वीडियो तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष नरसिंह यादव है। एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन है? नरसिंह यादव है।